हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे फाइनल रिवीजन फॉर क्लास 10 टर्म 1 मैथमेटिक्स। सो पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो इज ऑलरेडी अपलोडेड, सो दिस इज पार्ट नंबर 2। सो ये हम कर रहे हैं रिवीजन ओसवाल पब्लिशर की बुक ओसवाल गुरुकुल से। तो सबसे पहले मैं आप थैंक्स बोलना चाहूँगा ओसवाल गुरुकुल से कि उन्होंने हमें परमिशन दी कि इन पे कोई वीडियोस बनाए जाएं सो दैट स्टूडेंट्स विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस। सो इस बुक में आपको मिल जाएंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस सबके ही फाइनल रिवीजन। तो फाइनल रिवीजन में क्या है, एक ही बुक में आपको सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो सबसे पहले चैप्टर्स की समरी दी होगी, देन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे जो कि सारे सिलेबस को कवर करेंगे, देन सेल्फ असेसमेंट पेपर्स होंगे कुछ, और ओएमआर शीट भी है, और सेल्फ असेसमेंट मार्किंग शीट्स विल आल्सो बी अवेलेबल। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यू कैन परचेज द बुक फ्रॉम देयर आल्सो। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हम कर रहे थे 10th क्वेश्चन, ठीक है, 9th हमने कर लिया था वीडियो नंबर 1 में, 9 तक। तो 10th क्वेश्चन देखिए, रूही हैज जस्ट शिफ्टेड टू अ न्यू फ्लैट. She has decided to paint the wall of her bedroom. The breadth and the length of the walls are 10 meter and 12 meter respectively. She also plans to draw mandala art on the wall. The mandala art has 5 concentric circles of different colors as shown in figure. देखिए ये 5 सर्कल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक हैं। कॉन्सेंट्रिक मीन्स जिनका सेम सेंटर हो। इस सर्कल का भी यही सेंटर है, इस सर्कल का भी यही सेंटर है। तो ऐसे से हमारे पास 5 सर्कल्स हैं यहाँ पर। एंड द रेडियस of the innermost circle is 0.5 meter and the difference between the two consecutive radii is 0.5 meter. देखिए सबसे अंदर वाला जो सर्कल है इसकी रेडियस है 0.5। अब ये विड्थ भी 0.5 है, तो 0.5 ऐड होता जा रहा है। तो इस फर्स्ट वाले की रेडियस होगी 0.5, अगले की होगी 1, क्योंकि 0.5 में 0.5 ऐड कर दो 1 होगी, और तीसरे नंबर वाले की हो जाएगी 1.5, चौथे नंबर वाले सर्कल की रेडियस हो जाएगी 2, और पांचवें नंबर वाले सर्कल की रेडियस 2.5 हो जाएगी। मींस 0.5 का डिफरेंस है सबकी रेडियाई के बीच में। ठीक है, और रूम की लेंथ है 10 मीटर एंड ब्रेड्थ है 12 मीटर। तो देखते हैं इनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एरिया ऑफ द वॉल कवर्ड बाय द मंडेला पेंटिंग। तो कितना एरिया होगा वॉल का जहां पे पेंटिंग की जाएगी। तो देखिए ये पेंटिंग है, ठीक है, इसका एरिया निकाल दो, पूरे बड़े सर्कल का एरिया निकाल दो, पाई आर स्क्वायर। तो आर कौन सा लोगे, बिग वाले सर्कल का। तो मैंने आपको बताया बिग वाले सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी 2.5 है ना। 0.5 यहाँ पे 1, यहाँ पे 1.5, 2, 2.5 हो जाएगी। तो आप वैल्यू निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर लगा दो, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ पे 3.14 भी आप ले सकते हो। ठीक है, एंड 2.5 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, सो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 19.625 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 19.625 इज द आंसर हेयर। सो इस बुक की खास बात ये भी है कि इसमें सॉल्यूशन भी साथ में दिए होंगे ना, तो आप देख भी सकते हो सॉल्यूशंस को। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 2 मीटर एंड एंगल 30 डिग्री इज व्हाट। तो हमें पता है सेक्टर का एरिया क्या होता है। देखिए सेक्टर ये होता है, एक्चुअली दिस इज सेक्टर। ठीक है, मान लो ये सेंटर है ना, तो ये सेक्टर बन जाएगा। तो ये रेडियस होती है, ये थीटा होता है जो भी एंगल दिया है। तो हमारे पास सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा यहाँ पर 30 है, ओवर 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 ले सकते हो। वैसे आपको ना 22/7 नहीं लेनी चाहिए जब तक बोला ना जाए, और जब बोल दिया जाए कि 3.14 लो तो ले लो। तो हमने यहाँ पे ले ली। एक्चुअली आंसर तो लगभग सेम ही आता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं। तो पाई आर स्क्वायर, आर इज 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसकी कटिंग आप कर सकते हो। सो ये बन जाएगी 22/21। सो 1 पॉइंट समथिंग आएगी, आई सपोज 1.04 आ जाएगी डिवाइड करके, आप चेक कर लेना। ठीक है, इसने 3.14 लिया है, तो मेरे ख्याल से तो आप 3.14 तभी लें जब आपको बोला जाए। ठीक है, अदरवाइज 22/7 से भी कम चलेगा और आंसर सही आएगा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, द एरिया कवर्ड बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड सर्कल फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, जो थर्ड और सेकेंड सर्कल है उनके बीच का एरिया निकालना है। सी हियर, जो ये थर्ड सर्कल है और ये फोर्थ सर्कल है, इन सेकेंड और थर्ड के बीच का एरिया। तो हम क्या करेंगे, थर्ड वाले सर्कल के एरिया में से सेकेंड वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो थर्ड वाले सर्कल के लिए रेडियस कितनी बन जाएगी 1.5, और सेकेंड वाले सर्कल की रेडियस कितनी बन जाएगी 1।
तो पाई 1.5 स्क्वायर माइनस पाई 1 स्क्वायर आ जाएगा, है ना। पाई 1.5 का स्क्वायर माइनस पाई 1 स्क्वायर आ जाएगा। पाई कॉमन लेके आप इसको सॉल्व कर देना, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। मीन्स बड़े वाले सर्कल में से, मतलब थर्ड वाले सर्कल के एरिया में से सेकंड वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। दैट यू कैन डू योरसेल्फ आल्सो। नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट पी क्यू आर इज व्हाट। तो देखिए पी क्यू आर सेगमेंट ये है पी क्यू आर सेगमेंट, ये, ठीक है। इसका एरिया निकालना, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। तो आप ये देखिए बच्चों कि ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो ये है पी क्यू आर सेगमेंट, इसका एरिया निकालना है ना। तो ये एंगल तो 120 दे रखा है, थीटा इज 120 हेयर, रेडियस बाहर वाले सर्कल की 2.5 है, ठीक है। बस अब हम सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। देखो क्या फॉर्मूला होता है सेगमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस हाफ आर स्क्वेयर साइन थीटा। ये पता क्या होता है, ये सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। तो सेगमेंट का आएगा ना, तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला ये होता है, माइनस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वेयर साइन थीटा, ठीक है। तो चलो वैल्यू भरते हैं। तो थीटा इज 120 ओवर 360 इंटू पाई इज 22 ओवर 7, आर स्क्वेयर इज 25 ओवर 10, 2.5 को लिखा 25 ओवर 10, 25 ओवर 10 माइनस हाफ आर स्क्वेयर कितना आ जाएगा, 2.5 इंटू 2.5 इज 6.25 साइन थीटा, साइन 120 आ जाएगा। आई टेल यू हाउ टू फाइंड आउट साइन 120। देखो कैसे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन 120 को हम लिखेंगे 90, 120 मीन्स 90 प्लस 30। अब याद रखना साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटे के बराबर। सो कॉस 30 आ जाएगा यहाँ पे। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। तो ये वैल्यू भरेंगे हम साइन 120 की, ठीक है। तो चलिए ये 3 से गया, सो बाकी कटिंग नहीं है कोई, ठीक है। तो अब आपको वैसे खुद सॉल्व करना पड़ेगा। 22 625 और यहाँ पे 21 आ गया, एंड 21 और 2 zeros आ गई माइनस, ठीक है। तो 1/2 इंटू 6.25 इंटू √3/2, √3 को 1.73 ले लेना, ठीक है। तो भाई सॉल्व तो आपने ही करना है आगे। तो आपको मैं बता दूं कैसे कैसे आंसर्स आएंगे यहाँ पे। तो देखिए इसका आंसर आप चेक कर लेना, ये आएगा 6.54 आ जाएगा, माइनस इसमें आ जाएगा 2.7। आपने इसको √1.73 भरना है, याद रखना, ठीक है। तो आपने ही कैलकुलेशन करनी है। अब मैं ज़्यादा कैलकुलेशन तो नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि फाइनल रिवीजन चल रहा है आपका, ठीक है। मेरा काम है आपको हेल्प करना। तो ये आप देख लेना, इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। सो नो इशू। अगले क्वेश्चन को करते हैं अब। If probability denotes the probability of an event A, this is probability of an event A, ठीक है। तो आपको पता है probability की वैल्यू क्या होती है। probability की वैल्यू पता क्या होती है, probability 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। ये probability है, ये लिखी probability, ये क्या होगी, 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर भी हो सकती है। बट आपको पता है 1 के बराबर ये हो सकती है, बट 1 से हमेशा कम भी हो सकती है, ठीक है। तो probability की वैल्यू ये होती है, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, एंड 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। तो दिस फॉर्म यू कैन रिमेंबर, ठीक है। तो ये आ गई। नाउ 15th क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ आएगा ना, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ अ रेशनल, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल, ये थोड़ा सा गड़बड़ होगी। What is the product or sum of a rational and irrational number? चलो ऐसे है कि या देखो सबसे पहले तो हम लिखेंगे नॉन जीरो रैशनल नंबर, यहाँ पे जीरो को छोड़ के, ठीक है। अब देखो जीरो को छोड़ के अगर रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करो ना, तब तो हमेशा इरेशनल ही आता है। और अगर हम रैशनल और इरेशनल को प्लस करें या माइनस करें तो भी इरेशनल ही आना है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर, पर यहाँ पे आएगा एक वर्ड नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल एंड इरेशनल का प्रोडक्ट तो हम लिखेंगे इट कैन बी रैशनल ऑल्सो, इट कैन बी इरेशनल ऑल्सो। क्योंकि देखो जब जीरो आ जाएगा यहाँ पे, 0 इंटू √2 करेंगे तो जीरो आता आंसर, तो रैशनल ही बना ना जीरो। बट अगर 3 इंटू √2 करें तो 3√2 बना, तो इरेशनल बन गया। तो ये कभी रैशनल भी आ सकता है, कभी इरेशनल भी आ सकता है। बट अगर नॉन जीरो की बात करें कि जीरो को छोड़ के, तो फिर ये इरेशनल ही आंसर आना है। आई होप यू अंडरस्टूड। सो द नेक्स्ट इज 16th, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज व्हाट। तो देखिए
कोई भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, जो एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उसकी उतनी ही जीरोज होती हैं। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बारी काट रहा है, तो इसकी 2 ही जीरोज होंगी। नेक्स्ट इज ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर व्हाट। तो देखते हैं पहले, सबसे पहले हम a1 ओवर a2 निकालते हैं। a1 ओवर a2 तो बन गया 3, ठीक है, दिस ओवर दिस, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे 6 ओवर 2 दैट इज 3। b1 ओवर b2 -3 ओवर -1 दैट इज ऑल्सो 3। c1 ओवर c2 10 ओवर 9, ये दोनों तो बराबर हो गए ना, देखो 3 3, ये बराबर नहीं है, इट मीन्स देयर इज नो सोल्यूशन एंड लाइन्स आर पैरेलल। तो पैरेलल लाइन जब आती है तो कोई सोल्यूशन नहीं आता है, तो पैरेलल लाइन इज द आंसर हियर। ओके, सो 18th क्वेश्चन देखें। ओके, दिस इज 18। इन द गिवन फिगर इज दिस, P के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, Q के ये हैं, आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A B, देन फाइंड y इज इक्वल टू व्हाट। देखिए P और Q जो है ना वो A B को ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो इनके रेशियो क्या बनेंगे 1:1:1, क्योंकि तीनों बराबर होंगे ये, ठीक है। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। अगर आप बच्चों इस पे ध्यान दें, A को हटा दो जरा, तो आपको पता है PB का मिड पॉइंट क्या होगा, PB का मिड पॉइंट Q होगा, क्योंकि दोनों 1:1 रेशो में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से Q की Y की वैल्यू निकाल देंगे, A की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। क्यों? क्योंकि जो Q है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ PB, ठीक है। तो ये देखो, आपको मैं फॉर्मूला थोड़ा सिखाता हूं कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। मान लो P है आपका 5, B है आपका 1, ठीक है, और Q है जो मिड पॉइंट है दैट इज 3, तो आपको पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट जो होता है ना, ये मिड पॉइंट है, दैट इज इक्वल टू, सुनो आप क्या होता है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो 5 + 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5 + 1 6 डिवाइड बाई 2 3 आ गया, ठीक है। दूसरा -3 प्लस -5 बन गए -8 डिवाइड बाई 2, तो -4 आ गया, है ना, ये y है, सॉरी। तो आप कंपेयर कर लो, y कितना आया, -4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सो अगले वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।